यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, इस बात को लेकर चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्यों ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू कर दिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है और कहा है कि अब जरूरत है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की, क्योंकि देश अब ऊपर उठ चुका है जाति से, धर्म से और इन सारी चीजों से। आज इसकी चर्चा क्यों हो रही है, क्यों अब जाकर इस पर बात हो रही है कि देश में इसकी जरूरत है। दरअसल ये पूरा मामला एक सुनवाई से जुड़ा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर टिप्पणी की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आज का हिंदुस्तान धर्म, जाति, कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। आधुनिक भारत में धर्म, जाति की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं। तेजी से हो रहे इस बदलाव की वजह से अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह या फिर तलाक में भी दिक्कत आ रही है। आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना ना पड़े, इस लिहाज से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई गई थी, उसे केवल उम्मीद नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे हकीकत में बदल देना चाहिए। चलिए, तो आज आखिरकार ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसके बाद जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हुई। दरअसल कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी वो एक तलाक के मुद्दे पर थी। इस दौरान तलाक हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक हो या मीणा जनजाति के नियम से, इसे लेकर सवाल उठे। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक पति तलाक चाहता था और पत्नी ने दी थी उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू न होने की दलील। तो चलिए, ये मामला तो क्लियर हो गया। ये तो समझ में आ गया कि आखिरकार आज इस पर क्यों जरूरत आन पड़ी है बात करने की। चर्चाएं इतनी तेजी से क्यों हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू होना चाहिए। क्या कुछ हुआ था कोर्ट में, आपको हमने ये भी बताया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, आपको हम ये भी बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून। शादी, तलाक, जमीन जायदाद बंटवारे से जुड़े मामलों में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। निष्पक्ष और किसी धर्म से कोई ताल्लुक ये नहीं रखेगा। तो फिलहाल अब क्या होता है, मतलब वर्तमान की जो स्थिति चल रही है, इस समय आखिरकार क्या कुछ फॉलो होता है, क्या धर्म के अनुसार अलग अलग नियम हैं, आपको हम ये भी बताते हैं। देखिए, देश में अलग अलग समुदाय और धर्म के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक शादी से ज्यादा की इजाजत है। हिंदू सहित अन्य धर्मों में एक ही शादी का नियम है। मुस्लिम धर्म में शरीयत लॉ के मुताबिक तलाक संभव है। देखिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इसके फायदे भी होंगे। जो नियम कानून है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। कुछ धर्मों को हो सकता है ये इफेक्ट भी करे, और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कहे कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन वास्तविकता यही है कि कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो फायदा पूरे देश का होगा, और साथ ही साथ न्यायपालिका है उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव कम पड़ेगा। फायदा क्या होगा, आपको ये भी बताते हैं। देखिए, शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। हर धर्म के लिए एक ही जैसा कानून होगा। कोर्ट में सालों से लंबित पड़े मामलों का जल्द फैसला हो पाएगा। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से कोर्ट पर इस वक्त जो बोझ पड़ता है वो कम हो जाएगा। देखिए, इसका फायदा तो है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देख लें तो दो अलग अलग समुदाय के बीच अगर किसी की शादी होती है और कहीं कोई रिश्ते में खटास आती है, तो वहां पर समस्या ये हो जाती है कि जो तलाक होना है वो आखिरकार कैसे हो, किस लॉ के तहत हो, यहाँ पर ये समस्या आती है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो जो टोटल चीजें हैं वो एक जैसी रहेंगी। जैसे अगर हम बात करें क्रिमिनल की, तो किसी ने मर्डर किया, किसी पर मर्डर के चार्जेस हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि नियम एक ही होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कानून सजा एक ही तरह से देता है। लेकिन अभी जो शादी है, तलाक है, जमीन जायदाद के जो बंटवारे के मामले हैं, इसमें भी ये चीज नहीं है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो फिर फायदा होगा, सभी धर्मों को, सभी धर्मों में एक ही जैसे नियम होंगे।